क्लास 10th का यानी चैप्टर नंबर 2 का क्या कराने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन यानी करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको देखने के लिए मत भूलिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए और सेव करके रख लीजिए, ताकि आपको है ना इससे रिवीजन जरूर आप करिएगा। रिवीजन करिएगा, जितना रिवीजन करिएगा उतना ही आप फायदा में रह जाएगा। चलिए हम आप लोग से सबसे पहले आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन बैंक इस चैप्टर से करा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, सभी ऑल सब्जेक्ट का कराएंगे इस चैनल पे। आप जो है अभी से इस चैनल पे यानी अपना जो है फोकस बना कर रखिए, ताकि आपको जित परीक्षा से पहले जो सारा यानी ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया जाए, सब्जेक्टिव को क्लियर जाए, जितना भी वीवीआई क्वेश्चन यानी वेरी वीवीआई क्वेश्चन यानी कहने करते हैं जितना ही वीवीआई बोलेंगे उतना ये कम है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ आप देख लीजिए सबसे पहले अब पहला नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 का यदि आप क्लास नहीं की है तो आप जा करके देख सकते हैं। यदि चैप्टर नंबर 1 का आप क्लास नहीं किया है तो चैप्टर 1 को सबसे पहले आप जो करके देख सकते हैं। आप जरूर कार्य करके आप क्या करिए, देख लीजिएगा। चलिए आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग को सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का करवाने जा रहा हूँ। चलिए 2 को करवाने के बाद उसके बाद देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आ जाइए, थोड़ा सा इसको इस तरह से करके स्क्रॉल आप जो है यहाँ देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, ज़रा सा और जूम किया जाए, थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए, ठीक है। अब रहने दीजिए, अब रहने दिया जाए, क्योंकि अब सबसे अच्छा देखने लगा है। अब यहाँ देखिए आज के स्टार्ट हो गया पहला नंबर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का यानी समाजवाद एवं साम्यवाद से। अब देखिए हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का है, सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का। चलिए रूस में जार का क्या अर्थ होता था, रूस में जार का क्या अर्थ होता था। रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट होता था। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ जाइए आप। अब चलिए आगे हम चलते हैं, इतना आचार क्वेश्चन नंबर 2 पे आने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जांच दीजिए, कारण रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, और ये जो है 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना इसमें ये क्वेश्चन से पूछा गया सारा इसमें डिटेल से लिखा गया है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, जब जरा से इस क्वेश्चन को देखिए कर, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। इसके बीच हुई थे रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ये संधि जो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, क्योंकि यहाँ देखिए 2024 और 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कितना इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग जरूर इसे देखने का लाइन बाय लाइन देखिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखते, कारण निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, किसे संस्थापक के रूप में माना जाता है, ये माना जाता है यानी कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ये समाजवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ जाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा प्रयास कीजिए, क्या कहा जा रहा है, कह रहा समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, कौन था, ये लेनिन था, यानी लेनिन था। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, लेनिन था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आप जो है आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए और ध्यानपूर्वक। अब देखिए कह रहा दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष पारित हुआ था। दास कैपिटल का ये जो पारित हुआ था, ये बुक का नाम है। ये बुक जो पारित हुआ था 2020 में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ये हुआ था 1867 ईस्वी में हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ जाने का आप कृपया कीजिए। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, 2021, 2012, 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था ये हुआ था जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ जाने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इस क्वेश्चन को जरा सा और नीचे करके देखना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। कह रहा बोल्शेविक क्रांति कह रहा कब हुई। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। ये सी बाद में आता है, बी पहले आता है। इस पर थोड़ा सा
कुछ आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन से आप क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए इस क्वेश्चन को जरा सा। युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखा था यानी कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ऑप्शन नंबर यानी इसमें भी सी दिया गया, पहले तो सी को टिक कर लेते हैं और चलिए अब आगे बढ़ने का प्रयास करिए। यहाँ आप देख लीजिए, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम था दास कैपिटल नाम था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल नाम था। ऑप्शन यानी बी को टिक करिएगा, यानी दास कैपिटल हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आ जाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए क्या कहा। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। रॉबर्ट ओवन ये निवासी था, ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ जाने का प्रयास कीजिए। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए क्या कह रहा है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यहाँ देखिए रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 2021-2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? रूस की बोल्शेविक क्रांति किसने किया था? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब चलते इस पे आ जाते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था 2020-2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। अब इस क्वेश्चन को जरा से देख लीजिए क्या कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसियस किसने लिखा था? 2023 में यह क्वेश्चन किसने लिखा था? ये लिखा था बोल्शेविक लेनिन ने लिखा था। टॉल्स्टॉय ने लिखा था। टॉल्स्टॉय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। ये नहीं हो, ये गलत हो गया। सी ए को टिक कर लीजिए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं। रूस में यहाँ देखिए रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता था? इस सर्वहारा वर्ग का अल्पतम वाला दल यानी सभी वर्गों वर्ग हरा सर्वहारा वर्ग मेनसेविक वर्ग इसको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी को टिक है, मेनसेविक वर्ग इसको कहा जाता था। अब चलिए अगला नंबर को पे आ जाते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, कह रहा है कि इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है किस संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? कह रहा है किस संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये हुआ था यानी ब्रेस्ट लियोट की संधि होती है। ब्रेस्ट लिटोयोक्स की संधि हुई थी, तब यह बाहर हो गया था। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है इसमें देखिए, कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है रॉबर्ट ओमन को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को माना जाता है ना। कार्ल ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। ई नहीं हुआ, बी नहीं, सी को हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद को भाई ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अब यहाँ आप देख लिए, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था। कौन लागू किया था? लेनिन ने लागू किया था। नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर एक को टिक करिए। अब चलिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी बना था यानी टॉल्स्टॉय ने बना था। टॉल्स्टॉय ने बना था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ जाने का प्रयास करिए। यहाँ देखिए 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा, अब सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है फरवरी की क्रांति से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी को सी को टिक करिएगा। कौन सा? फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।